Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we discuss the exercise chapter number 8 in a tunnel. जो चैप्टर हमने रीड आउट किया था आज हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. कॉम्प्रीहेंशन समझ कर पढ़ना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दर्ज सेल सवालों के जवाब दें. ई क्वेश्चन है जो पहला सवाल है हमारा वो ये है. वाई वर द कैरेज विंडोज पुल्ड अप व्हेन द ट्रेन वाज गोइंग थ्रू अ टनल. जब एक ट्रेन सुरंग से के अंदर से गुजरती है तो जो उसकी विंडोज़ होती हैं, जो उसके अंदर बड़े लोग बैठे होते हैं, वो क्यों उसकी विंडो को ऊपर कर देते हैं, बंद कर देते हैं. इसका आंसर है द कैरेज विंडोज़ वर पुल्ड अप व्हेन द ट्रेन वाज गोइंग थ्रू द टनल. जब गाड़ी जो है, ट्रेन जो है, रेलगाड़ी, वो एक सुरंग से गुजर रही होती है तो उसकी जो विंडोज़ हैं वो इसलिए बंद कर दी जाती हैं टू प्रिवेंट, ताकि हिफाजत की जा सके. द स्मोक फ्रॉम द इंजन, जो धुआं इंजन से निकलता है, कमिंग इनटू द कैरेज, वो रेल के डब्बों के अंदर दाखिल होता है तो स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से विंडोज़ को, खिड़कियों को बंद कर दिया जाता है. बी क्वेश्चन है व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स डू यू सी. आप क्या चीज़ों को देख सकते हैं इन अ टनल, टनल के अंदर. व्हेन यू आर ऑन फुट, जब आप अपने पाँव पे जाते हैं. इसका मतलब है कि जब आप कभी पैदल टनल के अंदर जाते हैं तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या आप वहाँ देखते हैं. इसका जवाब है, आंसर है व्हेन यू आर ऑन फुट इन अ टनल, जब आप पैदल जाते हैं, टनल के अंदर से गुजरते हैं. यू कैन सी वाटर, आप देख सकते हैं पानी को. वाटर ड्रिपिंग डाउन द वॉल, ये वॉक नहीं वॉल्स है कि जो उसकी दीवारें होती हैं टनल की, उसके ऊपर से पानी टपक रहा होता है. द ब्रिक्स आर अ डल स्टिकी सिकली ग्रीन, कि उसकी जो दीवारें होती हैं वो नमी की वजह से ग्रीन हो जाती हैं. द लाइट फ्रॉम आउटसाइड शाइन इन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग वे, जो बाहर से लाइट या धूप आ रही होती है वो भी एक लंबा सफ़र तय करके आती आती थोड़ी मध्यम हो जाती है. अगला सवाल है हाउ मैनी चिल्ड्रन वर देयर इन द टनल. जो सुरंग के अंदर गए थे वो कितने बच्चे थे. देयर वर 3 चिल्ड्रन, वो बच्चे 3 थे, जैसा कि हमने इसके रीडिंग में भी पढ़ा था. इन द टनल के अंदर, सुरंग के अंदर 3 बच्चे गए थे. आंसर डी है फेलिस वाज द मोस्ट फ्राइटेंड. उन सब में से ज़्यादा डरा हुआ कौन था, तो फेलिस. नेक्स्ट आंसर है पीटर इज रेफरिंग टू द नॉइज ऑफ द ट्रेन. पीटर ने बताया कि ये जो आवाज़ है, जो इतना ज़्यादा शोर हो रहा है, ट्रेन आ रही है. नेक्स्ट एफ क्वेश्चन है व्हाट वर द वायर्स ओवर विच फिलिस स्टम्बल्ड, के वो कौन सी तारें थी या वो तारें क्या थी जहाँ से फिलिस ने ठोकर खाई थी. द वायर्स, जो तारें थी, आर दोज, वो थी, विच कनेक्ट, जिनसे जोड़ा गया था, कनेक्ट किया गया था. द पॉइंट्स और सिग्नल्स, कुछ पॉइंट्स को या सिग्नल्स को, टू द सिग्नल बॉक्स, के एक सिग्नल बॉक्स के ज़रिए सिग्नल्स को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए तारों के ज़रिए जोड़ा गया था. आंसर 6 है विद द वर्ड्स. इसके ये क्वेश्चन नंबर 7 है. इसके पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं. हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब, राइटर जो है उसने किस तरह से डिस्क्राइब किया है, बयान किया है, द ट्रेन, जो रेलगाड़ी है, हडलिंग बाय, कि वो तकलीफ दे होती है. इसका आंसर है, आंसर जी है विद द वर्ड्स, के राइटर ने, मुसन्निफ ने इस तरह से बयान किया है. ये वाले वर्ड्स उसने यूज़ किए हैं. रश, रोर, रैटल, ब्लास्ट, हटल्ड, के इस तरह की वो आवाज़ें निकालती है. क्लैंगिंग, बजना, जैंगिंग एंड एक्विंग विज. नेक्स्ट है दीज क्वेश्चंस आर मोर चैलेंजिंग, डिस्कस देम फर्स्ट. यानी कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनको पहले डिस्कस करें. वाई डज फिलिस
कंपेयर द ट्रेन, फ्लिस ने ट्रेन को क्यों कंपेयर किया टू अ ड्रैगन, एक ड्रैगन की तरह। इन वट वेज इज द सिमिलर, कि किस तरह से एक ट्रेन ड्रैगन के तरह हो सकती है टू अ ड्रैगन। डू यू थिंक दिस इज अ गुड कंपैरिजन, आप सोचें क्या ये अच्छा कंपेयर किया है उसने। इसका आंसर है फ्लिस कंपेयर्स द ट्रेन टू अ ड्रैगन बिकॉज फ्लिस ने उसका मवाजना किया ड्रैगन के साथ ट्रेन का, क्योंकि इट्स रोर्स एंड पफ्स आउट स्मोक एंड फायर लाइक अ ड्रैगन, के उससे जो धुआं निकल रहा था वो एक आग की तरह, ड्रैगन की तरह लग रहा था। आल्सो द ट्रेन्स लाइट्स लुक लाइक आइज ग्लोइंग, जो उसकी आंखें थी, उसकी लाइटें थी, वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी इन द डार्क। अगला सवाल है द ट्रेन डिस्क्राइब हेयर इज अ स्टीम ट्रेन, जो ये ट्रेन डिस्क्राइब की गई जिसका जिक्र किया गया है, क्या ये भाप से चलने वाली ट्रेन है। दीज डेज इट इज़ यूजुअल टू फाइंड इलेक्ट्रिकल और डीजल ट्रेन ऑन रेलवे लाइन्स, आर दोज बेटर, हाउ कैसे, कि वो कौन सी ट्रेन है जो उसके बाद उससे डीजल से और बिजली से चलाई गई, क्या वो बेहतर है या स्टीम वाली बेहतर है, और वो किस तरह से बेहतर है। आर दीज लेस रोमांटिक टू ट्रैवल ऑन, इसका आंसर है येस, दीज आर बेटर देन ओल्ड वंस, मोरओवर दीज ट्रेन्स आर मोर सेफ, क्योंकि ये बेहतर थी पुरानी ट्रेन्स की निस्बत, क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी के पहलू ज़्यादा थे, फास्टर, बहुत ज़्यादा तेज़ चलती थी, इकोनॉमिकल आपकी बजट में ये आती थी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली और माहौल दोस्त थी, क्योंकि स्मोक की वजह से हमारी फ़िज़ा में बहुत उस पर बुरा असर पड़ता है। देन द ओल्ड ट्रेन्स एंड मोर रोमांटिक, और ये बहुत इसमें सफ़र करने का मज़ा आता था। रोमांटिक का मतलब है कि अच्छी थी सफ़र करने के लिए। देन द ओल्ड ट्रेन्स, पुरानी ट्रेन्स की निस्बत। नेक्स्ट है इन योर ऑन वर्ड्स एक्सप्लेन डेट इज मीन बाय द फॉलोइंग, ये वाली जो लाइन्स दी गई हैं ये हमने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट वाला है द वायर्स बिटवीन टू टेलीग्राफ पोल, जो दो टेलीग्राफ के खंभों के दरमियान, पोल्स के दरमियान वायर्स, तारें लगाई जाती हैं। सैग्स एंड देन कैचेस एट द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन, द वायर सीम्स टू डिप एंड राइज। दूसरे को हमने एक्सप्लेन किया है, बी वाले को, द hawthorn hedges have been clipped and trimmed to keep them neat and tidy, जो सेफ्टी hedges होते हैं उनको सेट किया जाता है और उसको नीट और क्लीन रखा जाता है ताकि वो गंदे ना हो। आ ग्रीन विच इज़ वेरी पेल, जो इसमें ग्रीन का जिक्र, इसमें जो बात हुई है वो है सिकली ग्रीन, कि सिकली ग्रीन क्या होता है, ये इस तरह का ग्रीन कलर होता है लाइक द स्किन कलर, जिस तरह से एक स्किन का, जिल्द का रंग होता है, ऑफ द सिक पर्सन, बीमार शख्स की जिल्द का जो रंग होता है। हाफ अ यार्ड कुड रेफर, जो हाफ अ यार्ड है ये रेफर करता है टू अ यूनिट, एक यूनिट को, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पैमाइश के एक यूनिट को। वाइल कैथर्स यूजुअली डोनेट प्लेट्स और फोल्ड्स इन फैब्रिक। नेक्स्ट बी है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। सुजेस्ट वर्ड्स, ये जो वर्ड सुजेस्ट किए गए हैं फ्रॉम द स्टोरी, ये हमारी स्टोरी से हैं। फॉर द फॉलोइंग मीनिंग्स, जैसे अ लाउड नॉइस, एक बहुत बड़े शोर के लिए रोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। पुल्ड के लिए डायरेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अ पर्सन हु इज़ नॉट ब्रेव, एक ऐसा शख्स जो कि बहादुर नहीं होता, उसको कहते हैं कैवर्ड, यानी कि बुज़दिल। जैसे स्लोली, ग्रेजुअली, इस तरह से ये वाले लफ्ज़ इन सब के लिए इस्तेमाल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केयरफुली रीड द लास्ट टू पैराग्राफ, एंड वाले जो दो पैराग्राफ हैं हमने उनको गौर से पढ़ना है और उसके अंदर से हमने वर्ड्स को पिक किया है और इस ग्राफ को हमने फिल कर दिया। यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन दी हुई है इस तरह से, BLAST ब्लास्ट, एक्विंग, रोर, ये सारे लफ्ज़ बन गए हैं। RA ये डबल T है, ये A है, ये T है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। बहुत इजी है, मज़ा भी आता है इसको सॉल्व करने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू ऐड एनी अदर वर्ड्स फॉर साउंड्स की जो आवाज़ें होती हैं क्या उसके लिए आप कुछ और लफ्ज़ों को ऐड कर सकते हैं टू दोज अबव, जैसे नॉइस, टोन, कॉल, इसी तरह से येल भी और हुप भी, विम्पर, सरगोशी, ये सब लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। आगे फोर्थ क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। इनको हमने, ये आधी लाइन है, साथ हम आधी लाइन अपने पास से लगा के इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे है द चिल्ड्रन स्लिमी ओजी ट्रैकलर्स crawling down dark damp cave walls. Everything is quite different since our last visit in this place. The window all dim with yellow smoke in the tunnel. इस तरह से हमने सबको कंप्लीट कर लिया है। 5 क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ योर डिक्शनरी, आपने अपनी डिक्शनरी से हेल्प लेनी है। फाइंड अस मैनी मीनिंग, इनके हमने मीनिंग भी तलाश करने हैं और हमने इनको बताना है कि ये नाउन कौन सा है और वर्ब कौन सा है। जैसे विंग है, इसको हमने नाउन के तौर पर भी सेंटेंस में यूज़ किया है। अ बर्ड्स फ्लाइंग। अपेंडिज के नाउन के तौर पर जब हम विंग को इस्तेमाल करेंगे, अ बर्ड्स फ्लाइंग अपेंडिज या, और एन एयरक्राफ्ट पार्ट या किसी एयरक्राफ्ट के पार्ट पे यूज़ होगा तो विंग क्या होगा, एज अ नाउन इस्तेमाल होगा। जब इसको हम एज अ वर्ब यूज़ करेंगे, टू फ्लाई उड़ने के लिए, और स्पोर्ट समवन और किसी की हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। नाउन क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग पार्ट ऑफ एन एयरप्लेन, और नाउन एडिशनल टू अ बिल्डिंग, ये नाउन का यूज़ है। नेक्स्ट है साइट। साइट को जब हम नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, टू अबिलिटी टू सी अ व्यू, के कोई ऐसी काबिलियत जो किसी चीज़ को देखने के लिए इस्तेमाल होती है। जब इसको हम वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, टू सी और एम अ डिवाइस, के देखने के लिए या किसी डिवाइस का जो मकसद है उसको बयान करने के लिए होगा। वर्ब में हम क्या करते हैं, टेक ऑब्जर्वेशन ऑफ समथिंग, के किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, विद एन इंस्ट्रूमेंट, के किसी आले के साथ या आलात के साथ। नाउन के तौर पर समथिंग वर्थ सीइंग, जो कि सिर्फ देखने की हद तक ही होती है। आगे है पाउंड। जब हम इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो अ यूनिट ऑफ वेट, ये वज़न करने का एक पैमाना होगा। अ शेल्टर फॉर एनिमल्स, या जानवरों को पनाह देने का ज़रिया, उसके तौर पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और अ लाउड नॉइस, और एक बहुत बड़े शोर को बयान करने के लिए। वर्ब के तौर पर टू स्ट्राइक और क्रश समथिंग, और जब फिर इसको जब वर्ब के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, बीट विद फर्स्ट। इसी तरह से मैच को नाउन के तौर पर आप इस्तेमाल करेंगे तो अ स्मॉल फायर स्टार्टर, या अ कंपटीशन में ये यूज़ हो जाएगा, और स्मॉल फायर स्टार्टर के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, या सिमिलरिटी, के कोई एक जैसी चीज़ बयान करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। जब हम इसको वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे, टू पेयर और इग्नाइट समथिंग, के किस चीज़ को भड़काने के लिए। इसी तरह से नाउन के तौर पर कॉन्टेस्ट ऑफ स्किल, इसी तरह से रेस है, इन सब का हमने यूज़ लिखा है। यहाँ तक इसका हमने यूज़ पूरा किया है। आगे हमने इन्हीं को सेंटेंसेस में भी यूज़ करना है, एज अ वर्ब भी और नाउन भी। विंग को जब हमने सेंटेंस में वर्ब के तौर पर यूज़ किया है, द ईगल विल विंग इट्स वे अक्रॉस द स्काई। जब इसको नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया है, द लेफ्ट विंग ऑफ द एयरप्लेन वाज डैमेज, नाउन के तौर पर। आगे है ड्रम, इसको वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया है। पेंट को हमने नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया, ये पीछे वाले का है, ये वर्ब और ये नाउन। इसी तरह स्लाइस को वर्ब के तौर पर भी और नाउन के तौर पर भी हमने इस्तेमाल किया है। लिसनिंग, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़ुबान के मुतल्लिक सीखना। ऑल अबाउट टेंसेस, ये है तमाम टेंसेस के रिलेटेड। जिस तरह से यहाँ पे एक टेबल दिया गया है कि वर्ब टू डू, पास्ट,
प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट गुजरा हुआ ज़माना, प्रेजेंट जो आज मौजूद है, आज का हाल, और जो फ्यूचर है वो आने वाला ज़माना, माजी, हाल और मुस्तकबिल। इसी तरह सिंपल में ही डिड और कंटिन्यूस में ये ही वाज में चला जाएगा। इसी तरह से हमने एक टेबल लिखा है, ये तो बुक पे दिया गया है समझाने के लिए। अब हम अपना जो लिखा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि इन योर नोटबुक मेक सिमिलर टेबल, इसी तरह का हमने टेबल बनाना है। सिमिलर टेबल फॉर द वर्ब्स राइट, रीड एंड टॉक, इन लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले हमने जो हमें वर्ब मिला है राइट, हमने उसका लिखा है। टेबल ऊपर हमने पास्ट, प्रेजेंट, उसी पैटर्न के ऊपर फ्यूचर लिखा, सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट। यानी कि पास्ट में जब हम इसको यूज़ करेंगे पास्ट सिंपल में तो ही रोट, जब हम इसको प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करेंगे ही राइट्स, जब हम इसको सिंपल फ्यूचर में यूज़ करेंगे ही विल राइट। इसी तरह से जब हम इसको पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे ही वॉज राइटिंग, जब हम इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे ही इज़ राइटिंग, जब हम इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में यूज़ करेंगे ही विल राइटिंग, बी नहीं ही विल आएगा, विल और शेल ही आता है। और जब हम इसको पास्ट परफेक्ट में यूज़ करेंगे, नहीं इसमें ये कंटिन्यूस है, विल बी आएगा। इसी तरह से हमने पास्ट परफेक्ट में ही हैड रिटन, नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज़ रिटन, और फ्यूचर परफेक्ट में ही विल हैव रिटन। तो इसी तरह से ये टेबल हमने रीड के साथ कंप्लीट किया है। और ये हमारा वर्ड टॉक था, इसके साथ हमने ये टेबल अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हमें टेंसेस की काफ़ी हद तक समझ आ गई, तो आगे हमने क्या करना है, विच टेंस इज बीइंग यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, के ये जो सेंटेंस दिया गया है शी वॉज वॉकिंग, ये किस में यूज़ हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। दे विल बी वर्किंग, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में यूज़ हुआ है। ही स्माइल, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ हुआ है। आई वर्कड, सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ हुआ है। ही हैड स्लेप्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ हुआ है। आगे है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इसमें हमने दो चीज़ें करनी हैं कि जो बच्चे सुरंग के अंदर गए थे, टनल के अंदर गए थे, आपके ख्याल में कि वो बेवकूफ़ थे या वो मुहिम जो थे ये उनके लिए अच्छा था, दोनों के बारे में आपने अपनी राय का इजहार करना है। यानी कि सबसे पहले हमने लिखा है फॉलिश के उनकी ये बेवकूफ़ी थी, तो उसके बारे में जो हमारा ख्याल है। दे एंटर्ड अ टनल, वो एक टनल में दाखिल हो गए, सुरंग में चले गए। विच इज़ जनरली नॉट अ सेफ प्लेस, जो कि उनके लिए बिल्कुल एक महफूज जगह नहीं थी। फॉर पेडेस्ट्रियन, कि उनके पैदल चलने के लिए वो कोई महफूज जगह नहीं थी जिसके अंदर वो चले गए। दे डिड नॉट टेक प्रॉपर, उन्होंने कोई भी प्रॉपर प्रिकॉशन के कोई उसके बारे में उनके पास एहतियाती तदाबीर थी ही नहीं। लाइक चेकिंग फॉर, कि वो इस चीज़ को चेक कर सकते या देख सकते इनकमिंग ट्रेन्स, के कोई रेलगाड़ी आ रही है। विच कुड हैव पुट देयर लाइव्स एट रिस्क, कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को रिस्क में डाल दिया, ख़तरे में डाल दिया, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। चिल्ड्रन माइट नॉट फुली अंडरस्टैंड द पोटेंशियल डेंजर्स इन सच सिचुएशन, बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि कौन सी सिचुएशन उनके लिए ख़तरनाक हो सकती है। आगे हैं इसके एडवेंचर्स जो हमने लिखे हैं। देयर डिसीजन, उनका ये जो फैसला था, टू एंटर द टनल, टनल में सुरंग में दाखिल होने का, शोज़ अ स्पिरिट ऑफ क्यूरियसिटी, के तजस्सुस को, मुतजस्सुस होना किसी चीज़ के बारे में, एंड अ डिज़ायर फॉर एडवेंचर, और एक ख्वाहिश मुहिम जो होने की, नई नई चीज़ों को देखने की या डिस्कवर करने की। इट्स पॉसिबल, ये मुमकिन था। दे डिडंट एंटिसिपेट, के ये मुतवक्का नहीं था। द ट्रेन अराइवल, के गाड़ी जो है आ रही है। मेकिंग देयर एक्शंस
more about seeking adventure than intentionally, कि जानबूझकर रिस्किंग हार्म, कि उन्होंने ये रिस्क जानबूझकर लिया। नेक्स्ट हमारा कंपोजिशन का क्वेश्चन है। इसमें हमने किसी भी ट्रेन की जर्नी बाय अ ट्रेन उसको डिस्कस करना है और बताना है कि उसमें सफ़र करके आपको खुशी हुई या आपने तन्हाई महसूस की, एक्साइटमेंट हुई, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। जो हमने लिखा है हम शेयर करते हैं आपके साथ। आई वेंट ऑन अ ट्रेन ट्रिप, मैं एक दफ़ा ट्रेन ट्रिप पर गया था। ट्रेन मेड अ क्लिक क्लक साउंड्स एज इट व्हील्स मूव्ड ऑन द ट्रैक्स, जो लाइन की पटरी थी उसके ऊपर उसके व्हील जो थे वो चल रहे थे और एक अजीब क्लिक क्लक की जो साउंड है वो क्रिएट हो रही थी। इट स्वेड, ये डोल खा रही थी। जेंटली फ्रॉम साइड टू साइड, के थोड़ा बहुत काफ़ी हिल रही थी। पीपल ऑन द ट्रेन, जो लोग थे ट्रेन के अंदर, टॉक्ड एंड समटाइम्स दे लाफ्ड, वो बातें वगैरह कर रहे थे और किसी वक्त वो हंसने भी लग जाते। द व्यू आउटसाइड द विंडो, जो खिड़की के बाहर का मंजर था, चेंज्ड अ लॉट, वो बार बार तब्दील हो रहा था। वी सा, हमने देखा, फील्ड्स, खेतों को, एंड फॉरेस्ट्स, और जंगलों को, पासिंग बाय क्विकली, जो तेज़ी से गुजर रहे थे। द ट्रेन मेड अ लाउड, ट्रेन जो थी वो एक बहुत ऊंचा विसल सीटी बजाती। नॉइस व्हेन ही स्टॉप्ड एट स्टेशन, जब वो किसी स्टेशन पर रुकती तो वो एक बहुत ऊंची सीटी की आवाज़ निकालती। व्हेन, जब, वी अराइव्ड, हम पहुंच गए, एट आवर लास्ट स्टॉप, अपने आखिरी स्टॉप पर। द ट्रेन मेड आ, तो ट्रेन ने शुरू की, स्क्रेचिंग साउंड एज इट स्टॉप्ड, एक चीखने वाली आवाज़ शुरू की और गाड़ी रुक गई। My train trip has lots of sounds, मूवमेंट के बहुत सारी उसमें आवाज़ें थी और जैसे झटके वगैरह लगते हैं, हरकत होती है, इस तरह से मेरा ये सफ़र था। इट वाज फन, लेकिन मुझे ये बहुत उम्दा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे इसमें। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।